आज हम लोग डिफिनेशन के सहित चाल को, वेग को और त्वरण को देखेंगे। देखिए, हमने मतलब कि इसके पिछले वाली क्लास में बताया था कि एक समय में नहीं होता है, एक समय में तय की गई दूरी को, एक निश्चित समय लग रहा है, ठीक है, अगर समय लग रहा है एक समय में तो तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इस तरह आसानी से इसमें से फॉर्मूला निकल गया कि नहीं, कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं। देखिए, यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। और अदिश राशि कहते किसे हैं? तो जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें दिशा का फिक्स है, चाल में दिशा नहीं होता है, चाल में। इसलिए यह क्या है? एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का प्रति सेकंड होता है, सेकंड होता है ना, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रति। और हमने कल बताया था कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सिंपल है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कितना मतलब कि नॉर्मल है, ज्यादा इसमें लोचा नहीं ना है। हमने अभी चाल को देखा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए, दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है कि नहीं? जब दूरी अदिश राशि होगा तो चाल कहां से सदिश हो जाएगा? और यहाँ पर देखिए, एकांक समय में तय की गई विस्थापन, क्या कह रहा है? एकांक समय में तय की गई विस्थापन। विस्थापन हमने बताया था क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में उसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? हमारा वेग हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? अगर हम मानिए कि 45 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं? कोनो ठीक नहीं है, तो क्या है? हमारा चाल है। बस हमारा चाल, हम जन्म मोड़ जाएगा वो ना चल जाएंगे। कोनो चीज नहीं होता है जिसमें दिशा फिक्स नहीं है, वो क्या हो जाएगा? चाल। लेकिन अगर फिक्स किया जाए कि 45 किलोमीटर के स्पीड से जहाज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ रही है, एक फिक्स दिशा बनाया गया है, वह क्या हो जाएगा? उसका वेग हो जाएगा। अब देखिए, वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंपल जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है, अगर विस्थापन में, उसी हम लोग लैंग्वेज में लेकर चलते हैं कि अगर विस्थापन में हम समय से भागा देते हैं तो क्या निकलता है? हमारा वेग निकलता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ना कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अब विस्थापन जो है एक सदिश है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। यह मतलब कि डिफिनेशन नहीं हुआ कि विस्थापन सदिश है तो यह, लेकिन देखिए, जब इसमें विस्थापन एक सदिश लग रहा है, यानी कि जब विस्थापन लग गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि यह इसका दिशा फिक्स है। किस दिशा की तरफ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम, मतलब एक दिशा फिक्स हो गया कि नहीं? विस्थापन लगा तब है। तो इसलिए हमको कहने में क्या दिक्कत है कि यह एक सदिश राशि है। तो कह नहीं सकते हैं कि जब विस्थापन सदिश है तो हमारा वेग भी क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, चाल और वेग। तो चाल और वेग तो वैसे भी आपको मतलब कि डिफिनेशन लिखा दिया गया है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि चाल में केवल परिमाण होता है। कैसे बताए हैं ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा? चाल। लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर क्या हो जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा? हमारा वेग हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जो है, किसी वस्तु में चाल उस वस्तु के परिमाण से अधिक नहीं, सही बात है, उसका अगर परिमाण जो है 20 किलोमीटर इतना जो है, ठीक है, डिफिनेशन आपका सामने दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह किसी वस्तु में द्वारा एकांक समय में, जो आपको पहले ही मतलब कि पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, तो अगर आपको नोट करना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग त्वरण देख लेते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम बताए हैं कि उसके वेग में परिवर्तन में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन में अगर समय से हम लोग भागा दे, क्या हो जाएगा? त्वरण हमारा निकल जाएगा। कैसे? तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? जब वेलोसिटी में उसका क्या करेंगे हम लोग? चाल को घटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? और टाइम से भागा जब दे देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा? एक्सीलरेशन निकल जाएगा। एक्सीलरेशन देखिए, वो जब आएगा तो चाल में क्या होगा? या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो चाल में कमी चाहे वृद्धि होने की दर को ही क्या कहेंगे हम लोग? सिंपल भाषा में समझते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग?
त्वरण कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और देखिए वेग समान होने से त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। वेग जब समान होगा। अच्छा, जब कौनो चाल में आपको त्वरण दिखाई दे दे के न हो, अगर ये दिखाई दे तो समझ जाइए कि चाल डिस्टर्ब कर देगा। त्वरण आया है तो चाल डिस्टर्ब होगा, चाहे वह क्या करे, उसमें कमी करे और चाहे उसमें क्या करे, वह वृद्धि करे, लेकिन बराबर नहीं रहने देगा। अच्छा, जब त्वरण लगेगा तो हमारे चाल में परिवर्तन होगा, इस बात को भूलना नहीं है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।